विक्रमादित्य कई गुप्त राजाओं की एक उपाधि थी और जिस राजा ने राजधानी को अयोध्या में स्थानांतरित किया उसे स्कंदगुप्त के रूप में पहचाना जाता है। 48 एकड़ का सिद्धांत है कि अयोध्या की ओर कदम पाटलिपुत्र में गंगा नदी की बाढ़, पश्चिम से हुनों की प्रगति को रोकने की आवश्यकता और स्कंदगुप्त की खुद की तुलना राम से करने की इच्छा, जिनका इक्ष्वाकु वंश पौराणिक अयोध्या से जुड़ा हुआ है, के कारण हुआ होगा। *49 परमारक के लाइफ ऑफ वसुबंधु के अनुसार विक्रमादित्य विद्वानों के संरक्षक थे और उन्होंने वसुबंधु को सोने की 300,000 मोहरें प्रदान की थी। 50 पाठ में कहा गया है कि वसुबंधु साकेत शाकिताब के मूल निवासी थे और विक्रमादित्य को अयोध्या के राजा एयुजा के रूप में वर्णित करते हैं। 51 इस धन का उपयोग एयुजा अयोध्या देश में 3 मठों के निर्माण के लिए किया गया था। 50 परमार्थ आगे कहते हैं कि बाद के राजा बालादित्य नरसिंहगुप्त के साथ पहचाने जाने वाले और उनकी मां ने भी वसुबंधु को बड़ी मात्रा में सोना दिया था और इन निधियों का उपयोग अयोध्या में एक और बौद्ध मंदिर बनाने के लिए किया गया था। 52 इन संरचनाओं को 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री जुआनजांग ने देखा होगा, जो अयोध्या में एक स्तूप और एक मठ ओयू का वर्णन करता है। मानव सभ्यता की पहली पुरी चावन होने का पौराणिक गौरव अयोध्या को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। फिर भी राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमान गढ़ी, राजद्वार मंदिर, दशरथ महल, लक्ष्मण किला, कालीराम मंदिर, मणि पर्वत, श्री राम की पैड़ी, नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ, श्री अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर, गुप्तार घाट समेत अनेक मंदिर यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। बिरला मंदिर, श्री मुनि रामदास जी की छावनी, श्री राम वल्लभा कुंज, श्री लक्ष्मण किला, श्री सियाराम किला, उदासीन आश्रम, रानोपाली तथा हनुमान बाग जैसे अनेक आश्रम आगंतुकों का केंद्र हैं। अयोध्या यूं तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, परंतु यहाँ कुछ विशेष अवसर हैं जो अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्री राम नवमी, 55 श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा, श्री राम विवाह उत्सव आदि उत्सव यहाँ प्रमुखता से मनाए जाते हैं। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट में स्थित अयोध्या का सर्व प्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान गढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर सीता और राम की सोने मुकुट पहने प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। इसी कारण बहुत बार इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर टीकमगढ़ की रानी ने 1891 में बनवाया था। इस मंदिर के श्री विग्रह श्री सीताराम जी भारत के सुंदरतम स्वरूप कहे जा सकते हैं। यहाँ नित्य दर्शन के अलावा सभी समय उत्सव भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। नगर के केंद्र में स्थित इस मंदिर में 76 कदमों की चाल से पहुँचा जा सकता है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को ये अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले तुम्हारा दर्शन पूजन करना होगा। यहाँ आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी होती है। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी